आपकी जो प्रिया है ना, बिल्कुल मेकअप करना पसंद नहीं करती है। तो भाई मेरे पास तो बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको मैं कैसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। क्या ये ज़रूरी है कि हम सबके पास बहुत ही एलिगेंट सा, सुंदर सा, बड़ा अच्छा खासा ड्रेसिंग टेबल हो, जहां हम हर दिन यूज़ होने वाले मेकअप प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करके रखें? और अगर नहीं तो इन सब्स्टिट्यूट हम कोई अच्छा सा महंगा सा ऑर्गेनाइजर परचेज करके ही क्या हम मेकअप के प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं? बहुत ही छोटा सा मेरा बेडरूम है और बहुत ही सिंपल सा वार्डरोब हमने एक कोने में बनाया हुआ है। तो छोटा सा बस कैबिनेट हमने यूज किया और इसी छोटे से कॉर्नर को मैं करने वाली हूँ ऑर्गेनाइज। देखिए, मुझे ना ऐसे इयररिंग्स और जो छोटे छोटे टॉप्स होते हैं ना, तो इन्हें कलेक्ट करने का मुझे बड़ा शौक है। जब मुझे मौका मिलता है तो बिना सोचे समझे ही मैं इन्हें परचेज कर लेती हूँ। तो इन्हें किसी भी डब्बे वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसे डिस्प्ले करके रखो ना। बहुत कम स्पेस है, रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ये आइडिया आपको बेशक यूज़ करनी चाहिए। आज के डेट में ऐसे लेसेस हम सबके पास ज़रूर पड़े होते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें कट कर लें। छोटी जगह में डिस्प्ले तैयार करनी है तो छोटा मेजरमेंट लें। इन्हें लगाने का जो तरीका है बड़ा ही सिंपल है। ग्लूगन ले लीजिए और इन्हें स्टिक कर दीजिए। गाइस, फ्यूचर में ग्लूगन यूज़ करने का बड़ा एडवांटेज है। रेंटल स्टोरेज कैबिनेट है, शिफ्ट करना हो आपको तो आप इसे निकाल करके दोबारा भी रीस्टिक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, अब आप ही डिसाइड कीजिए ये जो ऑर्गेनाइजर हमने रेडी किया है ये आपके वार्डरोब का कितना स्पेस लेगा। देखिए, बहुत ही मिनिमल एफर्ट लगा है, पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं हुए हैं और अभी भी इस छोटे से सेक्शन में स्पेस बहुत बचा हुआ है। आपको पता है दोस्तों, मेरी डॉटर क्या बोलती है? क्या मैं ऐसे डब्बे में अपने हेयर एक्सेसरीज रखूंगी? मम्मा, आप इतनी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स बनाते हो, मेरे लिए भी कुछ हैंगिंग वाला ऑप्शन बना दो ना, मैं यूं तुरंत उसे ले सकूं। तो अगर आपके भी घर बेबी डॉल है और उनकी हेयर एक्सेसरीज रखने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं आज का ये सुंदर सा ऑर्गेनाइजर। आपको लेने हैं ऐसे 10 रुपए वाले रिबन। इसे अपनी रिक्वायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंगली कट कर लीजिए और किसी भी एक एंड पे फेविकॉल लगा के इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। हमेशा दोस्तों कोशिश कीजिए कि वार्डरोब के पल्ले का इस्तेमाल किसी ना किसी तरीके से आप बखूबी कर सको। छोटे से सेल्फ एडिसिव हुक में मैं ये ऑर्गेनाइजर को हैंग कर लूंगी। अगर बच्चों की हाइट में ऐसे ऑर्गेनाइजर्स आप प्लेस करते हो तो उन्हें निकालने में बड़ी आसानी होगी। मैं हमेशा अपनी डॉटर को एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव एनरोल्ड हर टू द येलो क्लास। येलो क्लास है इंडिया का बिगेस्ट और लाइव इंटरैक्टिव हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे 3 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे अलग अलग हॉबी सीख सकते हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा के साथ ही साथ अगर बच्चों को एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जीके, लॉजिकल रीजनिंग जैसे सारे क्लासेस बच्चों को फ्री में दिए जाते हैं। जी हाँ, आप लोगों को पैसे बिल्कुल भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। येलो क्लास इज ऑलरेडी ट्रस्टेड बाय मोर देन 20 लाख किड्स और यहाँ हर महीने 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपने पसंद के हॉबीज सीखते हैं। प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जैसे सलमान यूसुफ खान जी, इंडियन सिंगर शान जैसे और भी कई सारे सेलिब्रिटीज मेंटर यहाँ क्लास लेते हैं। अलग अलग हॉबीज को ट्राई करने के साथ साथ बच्चे बहुत सारे ना प्राइजेस भी जीत सकते हैं, जैसे कि प्ले स्टेशन हो गया, एप्पल, आईपॉड जैसे बहुत सारे और भी चीजें। मे में येलो क्लास एक कॉन्टेस्ट रन कर रहा है जहां बच्चे पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं किंडल, YC गुडीज एंड स्कॉलरशिप अप टू 3 लाख कैश। इसी के साथ स्कूल ऑफ द ईयर भी हो रहा है जहां पे आपको बच्चे का क्लास ऐड करना है और आप 5 लाख रुपए तक के प्राइजेस भी जीत सकते हैं। सो टॉप 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप 3 स्कूल्स विल विन कैश स्कॉलरशिप। तो गाइज, येलो क्लास का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो देखिए, ऐप एक है मगर फायदे अनेक है। तो बस बच्चों को एनरोल कराइए और इस कंपटीशन का फायदा उठाइए। लास्ट के कुछ वीडियोस में आपने कमेंट में ऐसे लिखे थे कि भाई प्रिया, आप इस तरीके का हुक कहाँ से परचेज करते हो? मेरा तो आपको पता है वन स्टॉप शॉप है, शाबेरी मार्केट। तो मैं चली जाती हूँ वहाँ और 50 रुपये में ये पूरी पत्ती मुझे मिल जाती है। तो यहाँ अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप ऐसे हुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्टिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। छोटा सा जो साइड का कॉर्नर है, यहाँ मैं अपने हेयर एक्सेसरीज को देखिए मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। ऐसे जो छोटे छोटे वाले बास्केट आते हैं या यू बोलो जो होल्डर होते हैं,
में 15 to 20 रुपीज़ में आप लोगों को मिल जाएंगे। ये शावेरी मार्केट से ही मैंने परचेज़ किया था। देखिए प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक में मैंने रखा हुआ है बनाना क्लिप हो गए, मेरे क्लचर्स हो गए, और दूसरे वाले में मैंने अपने हेयर बैंड्स को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ। देखिए लेने में भी बहुत ही आसान हो जाता है और हल्का बहुत है, तो आप इसको नीचे रखने से अच्छा है कि ऊपर का जो स्पेस है हम उसको ऑक्यूपाई करें। यहाँ भी दोस्तों मुझे लगता है ना कि ये स्पेस खाली जा रहा है और यहाँ पे ये चीज़ें मैं रख सकती हूँ, तो मैं बेशक बिना झिझक ये चीज़ इस्तेमाल कर डालती हूँ। आई थिंक कुछ 1.5 साल पहले ना मैंने ऐसे प्लांटर्स बनाए हुए थे जो अपनी वुडन स्पैचुलाज आते हैं ना, और प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, उसी को रैप करके मैंने ना ऐसे प्लांटर्स बनाए थे। अब मैं ना इसको एज एन ऑर्गेनाइजर यूज़ कर रही हूँ। जैसे बच्चों के नेजल हैं और जो आई ड्रॉप होते हैं ना दोस्तों, वो भी आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसे नेल कटर्स, जस्ट सिंपली जो सेल्फ एडिसिव हुक है इस पर आप हैंग कर दीजिए, और नीचे का जो स्पेस है देखिए कितना खाली हो गया है। अब इसमें जो मर्जी आप यहाँ पे रख लीजिए, साइड में बेचारा यहाँ पड़ा रहेगा, तो आपको लेने में भी आसानी हो जाएगी, नीचे का जो सरफेस है आपका यूज़ भी हो जाएगा। दोस्तों और भी बहुत ऐसे एक्सेसरीज जैसे बैंगल्स हो गए, परफ्यूम्स, लिपस्टिक्स जैसे मेकअप एक्सेसरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ऐसे वेस्ट बॉक्सेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी जैसे कप्स या शीशे के ग्लासेस हम परचेज करते हैं तो उस टाइम पे ना ऐसे डब्बे बड़े काम आते हैं। देखिए फेविकॉल के हेल्प से जितने भी पार्टीशंस है ना उसे अच्छे से पेस्ट कर दीजिए ताकि डब्बे अच्छे से स्टिफ हो जाएं। पिछली बार मैंने डब्बों पे डायरेक्टली एक्रेलिक पेंट कर दिया था जिसकी वजह से वो थोड़े से मुड़ से गए थे, लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगी। पहले मैंने एक कोट स्प्रे पेंट का कर दिया है, अब इसके ऊपर आप अपना मनचाहा एक्रेलिक कलर से इसे कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो सारे बॉक्सेस, डब्बे वगैरह का भी मेकओवर कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगा करके आप अपने अकॉर्डिंगली वेस्ट चीज़ों को रिसाइकिल करके उन्हें एक कस्टमाइज्ड लुक दे सकते हैं। ऐसा करने से चीज़ें देखिए कितनी सिंपल हो जाती है। पैसे तो आपके बचते ही हैं। रेंटल अपार्टमेंट में अगर आप रहते हैं तो भारी भरकम कॉस्टली ऑर्गेनाइजिंग किट खरीदने से आप बच सकते हैं। स्पेस का भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। वर्टिकली अगर आप अपने एक्सेसरीज को ऑर्गेनाइज करके रखते हो तो डे टू डे लाइफ में उन्हें निकाल करके यूज करना, वापस रखना काफी इजी और टाइम सेविंग हो जाता है। अगर आपको याद हो तो रेंटल किचन में मैं ऐसे कप होल्डर काफ़ी यूज़ किया करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद ये ऐसे ही अनयूज्ड पड़े थे, तो इसका बेस्ट यूज़ मुझे लगा ऐसे बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स को होल्ड रखने के लिए ज़्यादा सही रहेगा। आप क्या कहते हो दोस्तों? आपकी राय भी बहुत मायने रखती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। तो देखा आपने दोस्तों, मिनिमल एफर्ट और बस जरा सा मैंने मेहनत की है और 200% मैंने स्पेस बचा लिया है चीजों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके। तो बस मैंने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आज आप लोगों से शेयर किया है। जब कभी भी मुझे लगता है कि जो चीजें मैं यूज करती हूँ उससे अगर मुझे कोई हल्का सा भी फायदा होता है ना, तो मैं वीडियो बना करके आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइज़र है जो अच्छा लगा है, लगता है कि हाँ भाई इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड यस, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो भाई फटाफट से आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाजू में बेल बटन है, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक अलग सा क्रिएटिव वीडियो लेकर। मोटिवेट करते रहिएगा इसी तरीके से। टिल देन गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।